हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट परफॉर्मिंग आर्ट्स चैनल। मैं स्वप्ना आप सभी को यूजीसी नेट परफॉर्मिंग आर्ट्स पेपर 2 के लिए गाइड करती हूँ। आज का क्लास है नाट्य शास्त्र का एकादश संग्रह, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने अष्टनायिका के ऊपर डिटेल में क्लास लिया है, जो 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। आशा करती हूँ आप लोगों ने उन वीडियो को भी देखा होगा और वो आपको बहुत हेल्प करी होगी। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। एकादश संग्रह। नाट्य शास्त्र में एकादश संग्रह का मतलब है नाट्य का 11 मुख्य अंग अथवा नाटक या रंग कला के 11 प्रमुख तत्व जो पूरे नाट्य शास्त्र में सन्निविष्ट है, और उसी को ही एकादश संग्रह कहा जाता है। एकादश संग्रह का सबसे पहला तत्व है रस। दर्शक को मिलने वाला भावात्मक आनंद ही रस कहलाता है। एकादश संग्रह में 8 प्रमुख रस के बारे में बताया गया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत। और इसके बारे में हमने क्लासेस भी लिए हैं, तो आप उसको आगे देखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है भाव। कलाकार के अंदर की भावनाएं, यही भाव आगे चलकर रस बनता है। रस और भाव के ऊपर हम क्लास और भी अच्छे से लेंगे, तो तब हम और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी जस्ट आप लोग इसका एक बस बेसिक चीज़ जान लीजिए। जब भाव वो होता है कि जो जब मन के अंदर की भावनाएं जब प्रकट होती है, वही भाव कहलाता है। तीसरा तत्व है अभिनय। भावों को व्यक्त करने की कला। भाव को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जो मन के अंदर का जो भी फीलिंग्स है, उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, अभिनय के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, तो उसी को ही अभिनय कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। हमने इससे पहले भी वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस किया है। 4 प्रकार के अभिनय होते हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक होता है शरीर से जो अभिनय किया जाता है वो, वाचिक बोलकर शब्दों से जो अभिनय होता है वो, और आहार्य हो गया कॉस्ट्यूम, और सात्विक हो गया मन के भाव से। उसके बाद है धर्मी। प्रस्तुति का तरीका, किस प्रकार हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कोई भी नाटक, कोई भी आर्ट हम किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उसी को बोलते हैं धर्मी। ये 2 प्रकार का होता है, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। लोक धर्मी मतलब रियलिस्टिक, आई मीन जो फ़ोक डांस होते हैं, फ़ोक सॉन्ग्स होते हैं, उन सबको हम लोकधर्मी प्रस्तुति बोल सकते हैं। और नाट्य धर्मी स्टाइलाइज़्ड मतलब क्लासिकल जितने भी सॉन्ग, डांस हम देखते हैं, वो है नाट्य धर्मी। उसके बाद है वृत्ति। ये है अभिनय की शैली। ये 4 प्रकार की होती है: भारतीय वृत्ति, सात्वती वृत्ति, आर्यभट्टी वृत्ति और कैशिकी वृत्ति। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब है क्षेत्रीय शैली, मतलब रीजन वाइज जो प्रेजेंटेशन स्टाइल जब चेंज हो, उसको बोला जाता है प्रवृत्ति। जैसे अलग अलग क्षेत्रों की भाषा, पहनावा, इसके अनुसार प्रेजेंटेशन स्टाइल में भी चेंजेस आता है। उसके बाद आता है सिद्धि। नाटक की सफलता को ही सिद्धि कहा जाता है। इसका मतलब कोई एक नाटक, कोई भी एक प्रेजेंटेशन आपका किस तरीके से सफल हुआ या किस तरीके से उसमें असफलता हुई, उसी को कहा जाता है सिद्धि। तो अगर असफलता आती है नाटक में या कोई प्रेजेंटेशन में, तो उसके 2 प्रकार से आते हैं। एक होता है दैविक और एक होता है मानुष। दैविक मतलब डिवाइन। जब किसी भी तरीके की दैविक घटनाओं से जब किसी प्रेजेंटेशन में बाधा उत्पन्न हो, उसको कहा जाता है दैविक सिद्धि। और जब मनुष्य के कारण किसी प्रेजेंटेशन में बाधा उत्पन्न हो, तो उसे कहा जाता है मनुष्य सिद्धि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्वर, संगीत के सुर। सा रे गा मा पा धा नी, ये सभी को आता है। कमेंट में आप लोग इसका फुल फॉर्म लिखिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका फुल फॉर्म जान के रखेंगे तो अपने लिए अच्छा है, और कभी बाई चांस एग्जाम में आ गया तो और अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद है अत्युदय, वाद्य यंत्र। अत्युदय मतलब होता है वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये भी 4 प्रकार के हैं: घनवाद्य, तत्वाद्य, शिशिर वाद्य और अवनद्य वाद्य। इसके में भी हम डिटेल में क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं,
आप जाके देखिए, आपको बहुत क्लियरली इसमें समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद है गान या गाना, गायन पद्धति, सिंगिंग प्रोसेस। नाटक में भाव व्यक्त करने के लिए जो गाना यूज किया जाता है वो कौन से होते हैं और कैसे किस तरीके के होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। एकादश संग्रह का अंतिम तत्व रंग, रंग मतलब मंच। ठीक है, जहाँ पूरा नाटक प्रस्तुत किया जाता है। नाट्य शास्त्र में किस तरीके का मंच बनना चाहिए, उसका साइज क्या होगा, कितने हाथ का मंच होगा, किस तरफ से ऑडियंस बैठेंगे, किस तरफ से कैरेक्टर या एक्टर आएंगे, कहाँ पर वाद्य यंत्र बैठेगा, हर कुछ एवरीथिंग, कैसे पूजा किया जाता है मंच का, सब कुछ वर्णन किया गया है। तो ये थी एकादश संग्रह का डिटेल क्लास। आपको होप बहुत हेल्प मिलेगी इससे और आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए और होप आप लोगों को बहुत हेल्प हो रही होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।